हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज होने वाला है एक काउंसलिंग सेशन जिसमें कि हमारे जो खुद के स्टूडेंट हैं जो कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग कुछ करियर गाइडेंस देंगे। तो ये 15 से 20 मिनट का सेशन होगा जिसके अंदर में ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कैशबैक अर्न किया। एक्चुअली कैशबैक क्या है, हम लोग रेफरल भी देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है एडमिशन अपने रेफरेंस से कराया तो उनको कैशबैक भी हम लोग आज देंगे और कुछ करियर गाइडेंस भी देंगे। तो बने रहिए, आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखो, आज वैसे कई चीज़ें थी। करियर काउंसलिंग सेशन ये पूरा होने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए हैं आज में। हो सकता है कि अपने करियर को लेकर के उतने ज़्यादा सीरियस ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं होते ना आज के टाइम पे। ऐसा है कि 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। उनको लगता है कि चीज़ें यार अपने आप हो जाएंगी। दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो दिल्ली के जितने भी सर्वोदय स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें एक प्रोग्राम चलता है EMC, है ना। EMC प्रोग्राम चलता है। तो EMC प्रोग्राम्स के अंदर में दिल्ली के 15 स्कूल्स हैं जहां पर जाकर के हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेंड करते हैं। तो जिसमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है और इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बताते हैं। तो यही सोचता रहता है कि आगे मैं साइंस लूंगा, कॉमर्स लूंगा या आर्ट्स लूंगा। उसको खुद पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे साइंस पढ़ना है या मुझे कॉमर्स ही पढ़ना है या मुझे आर्ट्स ही पढ़ना है। तो अगर उससे ये पूछा जाता है कि क्या लोगे आप 11th क्लास में, तो वो कहता है कि नंबर जितने आ जाएंगे उसके हिसाब से ले लेंगे कुछ भी। मतलब खुद का डिसीजन नहीं है। इट इज मतलब उस अपना जो करियर है वो टोटल उसने किस पर डिपेंड कर दिया, मार्क्स के ऊपर। कि मार्क्स अगर साइंस वाला गए तो साइंस पढ़ लेंगे, मार्क्स अगर साइंस वाले नहीं आए तो कॉमर्स पढ़ लेंगे, कॉमर्स वाले भी नहीं आए तो आर्ट्स पढ़ लेंगे। यही होती। पिछले अगर हम देखें 10 से 15 सालों के अंदर में मार्केट में, इंडस्ट्री के अंदर में ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि पहले नहीं थे। जैसे अभी IT का बहुत ज्यादा क्रेज इंडस्ट्री के अंदर में आ गया। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आपको जॉब्स इजीली मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है तो जॉब्स आसानी से नहीं मिल पाती। ये होता है। हम बीटेक देखते थे पहले, तो हम लोग के टाइम पर मैंने 2006 में 12th पास करा और हम लोग के मतलब फ्रेंड्स जो थे, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में गए, कुछ EMC के अंदर में गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब रेयर ही स्टूडेंट आते थे जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे। मतलब 100 में से 20% बच्चे होते थे जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे। लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया। आज कंप्यूटर साइंस के अंदर में, बीटेक कंप्यूटर साइंस में आप देखोगे 90% से ज्यादा एडमिशंस कॉलेजेस के अंदर में वो बीटेक कंप्यूटर साइंस में है। तो इससे ये पता लगता है कि IT धीरे धीरे कितना ओवरटेक करता जा रहा है पूरी मार्केट को। कंपनी में जो लोग काम करते थे, वर्किंग थे, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, है ना, बायजूस हो, इन्फोसिस हो, HCL हो, ऐसी बड़ी बड़ी MNCs ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने एम्प्लॉइज का ले ऑफ किया है। ले ऑफ करने का रीजन यही है, अपडेटेड ना रहना। अब गूगल के अंदर में देखो इतनी आसानी से जॉब मिलती नहीं है ना। गूगल में इंटरव्यू, पहले तो इंटरव्यू अलाइन नहीं होता बहुत आसानी से, और अगर इंटरव्यू भी अलाइन हो गया तो बहुत सारे राउंड्स के बाद में वहां पे सिलेक्शन होता है। मतलब वो क्रीमी लेयर है जिसको गूगल सेलेक्ट करता है। तो जब गूगल ने किसी बच्चे को सेलेक्ट किया और उसके बाद में उसको क्यों निकाल दिया, अगर कोई बच्चा गूगल ने सेलेक्ट किया या माइक्रोसॉफ्ट ने सेलेक्ट किया, इसका मतलब वो बेस्ट होगा, अच्छे से इंटरव्यू क्रैक किया होगा, तभी तो उसका सिलेक्शन हुआ। तो जब बच्चा बेस्ट था, कैंडिडेट बेस्ट था, और गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने या किसी भी MNC ने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो फिर बाद में 2 साल 3 साल के बाद में उसको ले ऑफ क्यों कर दिया, क्यों निकाल दिया उसको? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का एक ही रीजन है, अपडेट ना करना अपने आप को। जैसे यही आज का सिनेरियो है। अगर आप ये सोचें कि हमने एक चीज कर लिया, आज हमने एक कोर्स कर लिया, फॉर एग्जांपल कोई DCA का स्टूडेंट है, कोई वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट है, किसी ने छोटा कोर्स कर लिया, किसी ने बड़ा कर लिया, तो आप ये ना समझें कि इट इज द फाइनल, कि आपको अब और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मार्केट में सस्टेन रहना है, अपनी जॉब को सस्टेन रखना है, जब भी मिलेगी तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। आज आपने एक चीज सीख ली है, वो आपके जिंदगी भर का गठबंधन नहीं हुआ उस चीज के साथ में। आपको तो 2 साल के बाद में, 1 साल के बाद में नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो सीखनी पड़ेगी, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, फिर नई आएगी, फिर सीखनी पड़ेगी।
जैसे आप अपना फोन चेंज करते हो ना कि अब ये तो पुराना वर्जन हो गया, अब नया लेंगे, बटन वाला नहीं लेंगे, एंड्रॉइड लेंगे, एंड्रॉइड नहीं लेंगे, आईओएस लेंगे, है ना, और उसमें भी ये वाला वर्जन लेंगे, है ना, आईफोन। तो बेसिक कंप्यूटर, टैली, इनमें बच्चे भर भर के एडमिशंस होते थे। मतलब उस टाइम पर कुछ ज्यादा प्रोग्राम नहीं थे, वेब डेवलपमेंट रेयर चलता था, है ना, पाइथन था ही नहीं उस टाइम पर, पाइथन प्रोग्रामिंग था ही नहीं, है ना, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये कोर्सेज नहीं थे 2009 में, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐड करना पड़ा, है ना। तो जब उस टाइम पर क्या होता था कि इस तरह के आज जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, आप रिलेट कर पाओगे इन चीज से। डेटा साइंटिस्ट, 15 साल पहले डेटा साइंटिस्ट नाम का कोई प्राणी नहीं होता था। डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, है ना, उसके अलावा हो गया आपका इकोनॉमिस्ट, उसके बाद में बिजनेस प्लानर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह की जॉब, क्लाउड इंजीनियर, है ना, ये सब होता ही नहीं था। AIML इंजीनियर, ये होता ही नहीं था। लेकिन पिछले 15 सालों के अंदर में ये नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्शन किया है इंडस्ट्री ने, और ये जॉब्स दुनिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं। वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी जो कि आती। आज एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जिसने बीकॉम करा, फॉर एग्जांपल बीकॉम करा, सिंपल ग्रेजुएशन करा उसने, एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स उसने कभी किया था 12th क्लास पास होने के बाद में, और उसके बाद में वो जॉब के लिए चला गया। एक ऑन द अदर हैंड एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने भी बीकॉम ही किया है, लेकिन बीकॉम इंस्टीट्यूट के हमारे 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो टाई अप इंडिया के अंदर में, पूरे इंडिया में, ठीक है ना। ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में लगभग 25,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। सही चीज को चूज कर लें। तो यार ये कंप्लीट हो गया पूरा काउंसलिंग सेशन। ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए, कम ही आए, बट लेकिन ओवरऑल ठीक रहा। एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर ना आज के टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि हमको आगे लाइफ में करना क्या है ना। तो उसी के लिए टाइम टू टाइम यार काउंसलिंग सेशन अटेंड करो और सही आदमी से सलाह जरूर लो, मतलब ठीक है ना। तो ये था पूरा आज का काउंसलिंग सेशन। तो आगे भी इस तरह की काउंसलिंग सेशन हम लोग करते रहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में भी करते हैं, कॉलेज में तो करते ही करते हैं। खैर अभी कल परसों में शायद हम जाने वाले हैं आधुनिक कॉलेज में, जो कि गाजियाबाद में है। तो वहाँ का पूरा ब्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे आपको। वहाँ पर भी मीटिंग्स वगैरह हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल और चेयरमैन से मीटिंग है। तो मीटिंग के बाद में देखते हैं कि क्या होता है। हमने सेमिनार तो वहाँ पर किया था लास्ट टाइम, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, कॉलेज वाले क्या कहते हैं, क्योंकि कॉलेज को भी ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है, ठीक है। अपस्किल करना चाहते ही हैं स्टूडेंट्स, बट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कॉलेज एक माध्यम बन सकता है स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का, अपस्किल करने के लिए, और उनका एटलीस्ट प्लेसमेंट कहीं ऐसी जगह पर हो जाए जहाँ से वो अपने करियर की शुरुआत कर पाए स्टूडेंट। बट समटाइम ऐसा नहीं हो पाता। कुछ कॉलेज को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट अगर कोर्स कर रहा है आपके यहाँ से, किसी भी कोर्स में इनरोल अगर है, तो उसको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कॉलेज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आगे और देखते हैं पूरा आधुनिक कॉलेज का पूरा ट्रैवल। और वैसे भी 25 तारीख को अभी सहारनपुर का एक कॉलेज है, वहाँ से भी आया हुआ है कॉल सेमिनार के लिए, लेकिन देखते हैं अगर 2-3 कॉलेज में और होगा तभी जाएंगे। अदरवाइज एक कॉलेज में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए भी मैनेज करना, क्योंकि सहारनपुर जाने और आने का मतलब है 2 दिन का टाइम लगना। लेकिन अगर एक ही कॉलेज में होगा तो वो 2 दिन में एक कॉलेज, तो फिर थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।